welcome back to our channel. This is Ashna Biswal and today's video is really special because today's video is based on World Environment Day. So without more further delay, let's start the video. World Environment Day is celebrated all over the world on 5th June, and the main of celebrating this day is to raise awareness among all the people all over the world to protect our environment. World Environment Day was first celebrated on 1974 and the theme was only one earth. As we all know कि हमारी अर्थ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, हमारी अर्थ की वजह से ही आज हम सब ह्यूमन बीइंग जिंदा है। जैसा कि हम जानते हैं हमारी भारत में अर्थ को हमारे प्रकृति को माता के समान माना जाता है, लेकिन आज फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अर्थ को हमारी माता को हमारी माता समान प्रकृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं। आज मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ इसका परिणाम हमें क्या मिला। आज हम सब इस चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्यों? हम सब की वजह से ही, क्योंकि हम सब ने ही हमारी मदर अर्थ को इतना पोल्यूट कर दिया है कि इसे वापस हमें इतना सफ़र करना पड़ा। कोविड के बाद और अभी कोविड के बाद एक बहुत बड़ी डिजीज़ सामने आई है जिसे ब्लैक फंगस का नाम दिया गया है। यू नो कि ये डिजीज़ किस वजह से सामने आई है, क्यों सामने आई है? बिकॉज ऑफ अस। जी हाँ, हम सब लोगों की वजह से ही ब्लैक फंगस सामने आई है। पता है क्यों? क्योंकि जब पोल्यूशन होता है ना तब ब्लैक फंगस आता है। डर्टी वाटर में मैंने आपको ब्लैक फंगस का एक वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। जब डर्टी वाटर और सॉइल होता है, आप घर में जब भी गंदगी फैलाते हैं तो ब्लैक फंगस उधर मौजूद रहता है। एंड आपको पता है ब्लैक फंगस कितना ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है। एंड क्यों ये डेंजरस डिजीज़ फैल रहा है? हम सब की वजह से, क्योंकि हम लोगों को तो अभी भी इतने अवेयर नहीं हुए हैं ना। हम लोगों को तो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं ना। गाइज यू नो व्हाट, जब हर साल जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसका फर्स्ट जो एम होता है वो लोगों को अवेयर करना होता है। बहुत से लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पर ताकि अवेयर कर सकें आपको। लोग वीडियोस देखते तो हैं लेकिन कोई भी इस वीडियो को सीरियसली नहीं लेता है। आज मैं वीडियो बना रही हूँ, कल कोई और वीडियो बनाएगा, लेकिन आप अवेयर हो रहे हैं इससे? खुद से अपने आप से पूछिए। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या आप कुछ समझ रहे हैं इस वीडियो से? क्या आप इसे सीरियसली ले रहे हैं? नहीं। मैंने खुद ऐसे लोगों को गौर किया है जो वीडियोस देखते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, लेकिन फिर भी उसे गौर नहीं करते, फिर भी वो प्लास्टिक यूज़ करते हैं, फिर भी पोल्यूट करते हैं, फिर भी ट्रीज़ काटते हैं, फिर भी प्लांट नहीं करते हैं ट्रीज़। आज जब हम इतने लापरवाह हो रहे हैं तो आगे जाकर आज जब हम इतने लापरवाह हो रहे थे और हमें इतना सब कुछ सफ़र करना पड़ रहा है, देन थिंक, सोचिए कि आगे जाकर हमें और कितना सफ़र करना पड़ेगा। आज भी हम इतना ज़्यादा सफ़र करके सुधरे नहीं हैं, तो सोचिए अगर आज भी हम इतने लापरवाह बने रहेंगे तो आगे जाकर हमें क्या क्या झेलना पड़ेगा, किन चीज़ों से सफ़र करना पड़ेगा। आज तो सिर्फ ये कोविड और ब्लैक फंगस है, न जाने आगे जाकर कितने सारे वायरस और कितने सारे फंगस फैल जाएँ। इसीलिए गाइज आज मैं आपको हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ गाइज अवेयर हो जाइए, अपनी एनवायरनमेंट को बचाने में जुट जाइए। छोटा सा काम तो सब करना है। आप एक ट्री प्लांट कर दीजिए, कितना टाइम लगेगा उसमें? आप दिन भर घर पे बैठे रहते हैं क्योंकि अभी हम सब जानते हैं कि कोविड की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, हम सब लोग घर में हैं। आप उस थोड़े से टाइम में बस 5 मिनट लेगा, अब 5 मिनट में, उन 5 मिनट में आप एक ट्री प्लांट कर सकते हैं। हर साल बर्थडे पर आप पार्टी करते हैं, केक कटिंग करते हैं। आप अपने आप से पूछिए क्या उससे आपको खुशी मिलती है? हाँ, खुशी तो मिलती है, सबको खुशी मिलती है। क्या अंदरूनी खुशी मिलती है, शांति मिलती है? नहीं। आप हर बर्थडे पर अपने आप से प्रण कीजिए कि हर साल जितने दिन आप जिंदा हैं, हर साल अपने बर्थडे पर, अपने जन्मदिन पर एक ट्री ज़रूर प्लांट करें और फिर देखिए आपको मन की कितनी शांति मिलेगी। सो गाइज, ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ये 1974 को सेलिब्रेट किया था फर्स्ट टाइम, और इसका थीम जो था वो ओनली वन अर्थ था। एंड मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम होता है वो हर साल चेंज होता है, और इस साल का जो 2021 का जो थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। एंड ये जो थीम है ये हर साल असाइन किया जाता है यूनाइटेड नेशन से। हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन बहुत से एक्शन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में अभी कोविड की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इसीलिए अब हमें प्रोग्राम्स जो ऑर्गेनाइज किए जाते थे पहले वो ऑर्गेनाइज नहीं किए जा रहे हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, जो
मतलब मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का, पोल्यूशन का, वो क्या है? Just because of us, because of all the human beings those are present on this earth. You know what? क्यों जिंदा है हम आज इस दुनिया में? क्यों? सिर्फ और सिर्फ हमारी एनवायरमेंट की वजह से, हमारी मदर अर्थ की वजह से। लेकिन हम अभी भी सुधरे नहीं हैं। हम अभी भी हमारी मदर अर्थ को पोल्यूट करने में जुटे हुए हैं। एक ऐसा दिन आएगा ना गाइज, मैं आपको आज अवेयर कर रही हूँ, अगर आज आप अवेयर नहीं हुए ना, तो एक ऐसा दिन आएगा जिसमें कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अगर आप आज मेरी बातों को लाइटली लेंगे, सीरियस नहीं होंगे, देन इमेजिन एक ऐसा दिन आएगा जिसमें पूरी दुनिया में ऐसी महामारी फैलेगी कि हर एक इंसान मर जाएगा। और उस टाइम आपको समझ आएगा कि हम एनवायरनमेंट को नष्ट कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमें अवेयर करने की कोशिश की, लेकिन हम अवेयर नहीं हुए। सो गाइज, मैं आपको हाथ जोड़कर आपसे विनती करना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन जो है वो सेफली रहे, अच्छे से रहे, वो अपनी लाइफ अच्छे से व्यतीत करे, तो प्लीज़ अभी अपनी एनवायरनमेंट को सेव करिए। The most important things by which you can save your environment is plant trees and save trees. Yeah, the most important thing is plant trees and save trees. जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल की दुनिया में लोगों का जो सबसे बड़ा मतलब काम बन गया है वो है ट्रीज़ को काटना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, चाहे वो विलेज हो जाए या सिटीज़ हो जाए, ट्रीज़ को हर एक जगह काटा जाता है। क्यों? वाई? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप सब ने भी कहीं ना कहीं गलती से हो या मतलब खुद से ही हो, आपने ट्रीज ज़रूर काटे होंगे। आप मुझे पता है कि आप सच नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ कि ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं, क्योंकि खुद मैं एक ह्यूमन बींग हूँ, तो मैं खुद जानती हूँ कि ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं। आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते हैं ना। अपने आप से पूछिए कि कितने ट्रीज आपने आज तक काटे हैं और कितने ट्रीज प्लांट किए हैं। आई एम श्योर कि आपको पता चलेगा कि आपने जितने ट्रीज प्लांट किए हैं ना, उससे ज़्यादा आपने ट्रीज काटे होंगे। आप दोषी हैं, आप हमारे मदर अर्थ के दोषी हैं। मैं खुद अपने आप को दोषी मानती हूँ मेरी मदर अर्थ का, क्योंकि मैंने अपनी मदर अर्थ को बहुत हार्म किया है, हमारी मदर नेचर को बहुत हार्म किया है, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हार्म किया है। मैं खुद को अपनी मदर अर्थ का दोषी मानना चाहती हूँ। मैं अपनी आप को मतलब आज मुझे महसूस हो रहा है कि हम सबकी गलतियों की वजह से कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था। उस टाइम जब हम हमारी मदर अर्थ को हार्म कर रहे थे तो उसे कितना ज़्यादा पेन होता होगा। आज जब हमें पेन हो रहा है तब हमें समझ आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा पेन उस टाइम हमारी मदर अर्थ को होता होगा। लेकिन आज ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको अभी भी इस पेन का मतलब ये पेन महसूस नहीं हो रहा, वो अभी भी सीरियस नहीं है। मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगी, सीरियस हो जाइए, नहीं तो आगे जाकर जब आपको ये पेन जब महसूस होगा ना, तो उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। सिर्फ और सिर्फ मतलब एहसास तो होगा उस टाइम, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई भी स्टेप नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जितना हो सके अभी ट्राई करिए अपनी मदर अर्थ को बचाने के लिए। सेविंग आवर एनवायरनमेंट इज़ इन आवर ओन हैंड्स। हमारे खुद के हाथों से ही हम हमारी एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगी, जो न्यूज़ मैंने खुद सुनी है और ये सच है कि ऐसे लोग हैं जो अभी मतलब गंगा नदी में जिस नदी को हमारी मतलब होली वाटर माना जाता है, जिस नदी के पानी को होली वाटर माना जाता है हमारी हिंदू धर्म में, वो मतलब उस गंगा नदी में लाशें फेंकी जा रही है, वो भी कोविड पेशेंट्स के। जिन कोविड पेशेंट्स की मौत हो गई है कोविड की वजह से, उन लोगों की लाशें जो है उससे गंगा नदी में डाला जा रहा है, बहाया जा रहा है। क्यों? आपको पता है गंगा नदी का पानी कितना प्योर है? अगर आप गंगा नदी के बारे में स्टडी करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा गंगा नदी कितनी ज़्यादा प्योर है, गंगा नदी कितनी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है गंगा नदी हमारे पूरे इंडिया इनफैक्ट पूरे इंडिया क्यों, पूरे वर्ल्ड के लिए। हर एक जो नेचुरल रिसोर्स है वो हम पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों नष्ट किया जाए इसे? आपको पता है कितनी सारी चीज़ें हमें, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनसे हमें कितनी चीज़ें मिलती है। स्पेशली हम मैं जब भी किसी जगह जाती हूँ, चाहे वो बीच हो जाए और यू कैन से एज फॉरेस्ट, वहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत हम लोगों ने हम इंडियंस बोल रही मैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स कितने महान है ना। हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को हमें नष्ट करने में बहुत मज़ा आता है। लाइक इफ़ यू विल विजिट अ फॉरेस्ट, आई एम श्योर कि आपको वहाँ पर कम से कम थोड़ा बहुत हो प्लास्टिक तो ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को जितना अवेयर किया जाए प्लास्टिक यूज़ मत करो, लेकिन हम लोग कहाँ सुनते हैं किसी की? क्योंकि हम लोग गधे हैं, क्योंकि हाँ ह्यूमन बींग्स, हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स को तो दिमाग नहीं होता है। इतना बोला जाता है कि प्लीज़ मत यूज़ करो प्लास्टिक,
because one of the most important reasons, one of the most biggest reasons behind this, behind polluting our environment, because of this हमारे जो हम जो यूज करते हैं ना प्लास्टिक, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीजन बिहाइंड द पोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट. जो अभी हमारी एनवायरनमेंट जिस चीज़ से सफ़र कर रही है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज प्लास्टिक यूजेज ऑफ प्लास्टिक. बिकॉज ऑफ अस वी और कोई तो यूज़ नहीं कर रहा है ना प्लास्टिक. जानवर तो यूज़ नहीं करेंगे प्लास्टिक, और तो कोई यूज़ नहीं करता है प्लास्टिक. humans are the only person who are using plastic. बिकॉज ऑफ अस ओनली हमारी मदर अर्थ को इतना सब सफ़र करना पड़ रहा है. आज आप सोच रहे होंगे कि मैं चिल्ला कर बोल रही हूँ, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोलना चाहती हूँ, मेरी किसी की पर्सनली दुश्मनी नहीं है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. मैं सिर्फ आपको अवेयर करना चाहती हूँ ताकि आज आप सीरियस हो जाए, ताकि आप आज हम जो सफ़र कर रहे हैं ना, कोविड-19, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, दीज ऑल, आई डोंट वांट यू or our upcoming generation to suffer from these diseases, these virus, these fungus. I don't want them to suffer from this. So please guys, आज की वीडियो को प्लीज सीरियसली ले लीजिए, क्योंकि हमारी मदर अर्थ ने बहुत कुछ हमें दे चुका है. Our environment has given us enough, and now it's our duty to protect our environment. So please, it's a really humble request. मैं आपको हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ गाइस, प्लीज़ आज की वीडियो को सीरियसली लीजिएगा. एंड अगर आप चाहते हैं कि आप और लोगों को अवेयर करें, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, जितना. सो गाइस, एट द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी स्पेशल पर्सन टू यू, एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इज जादव पायेंग. ही बिलोंग्स फ्रॉम Assam, India, and you know what? This person spent 30 years of his life by saving our environment. You know how? 30 years in his life, he only planted trees. You know what? आजकल की दुनिया में हर एक ह्यूमन बीइंग, मैं किसी को दोषी नहीं मान रही, मैं किसी एक इंसान को नहीं बोल रही हूँ, पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब लोग बोलते हैं कि हम लोग बिजी रह जाते हैं ना, तो इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता एनवायरनमेंट के लिए. लेकिन इस इंसान को देखिए, इस इंसान से हमें सीखने की ज़रूरत है कि इस इंसान ने अपनी 30 साल, अपनी ज़िंदगी के पूरे 30 साल, कैन यू इमेजिन, 30 years of his life he spent by saving his mother nature, by saving his environment. क्यों? क्योंकि उसको अकल है, उनको दिमाग है, उनको समझ आता है कि हमारी मदर अर्थ कितनी ज़रूरी है हम ह्यूमंस के लिए. एंड यू नो व्हाट, इतने ट्रीज उन्होंने प्लांट किए हैं कि उसकी वजह से उन्होंने एक पूरा फॉरेस्ट क्रिएट कर दिया है. ये इंसान आसाम से बिलोंग करते हैं, आप चाहे तो इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं. जादव पायेंग, इन्होंने अपनी 30 साल की ज़िंदगी में इतने ट्रीज़ प्लांट किए कि इन्होंने एक पूरा फॉरेस्ट क्रिएट कर दिया, और उन फॉरेस्ट में बहुत से वाइल्ड लाइफ यानी कि बहुत से एनिमल्स रहते हैं. सोचिए कितना महान काम किया है. अ बिग सल्यूट टू हिम. मैं जादव जी, आपको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आपने इतना बड़ा काम किया. आजकल की दुनिया में लोग ऐसे हैं जो एक ट्री प्लांट कर लेंगे जिनको टाइम नहीं, और आपने 30 साल अपनी ज़िंदगी के हमारी मदर नेचर को दान कर दिए. थैंक यू, अ वेरी बिग थैंक यू टू यू. थैंक यू वेरी मच सर. आपको मैं जितना भी धन्यवाद जताऊँ ना उतना कम है. आपने एक बहुत बड़ा काम किया है. थैंक यू वेरी मच. एंड गाइज, मैं आज आप लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ गाइज, हमारी मदर नेचर को सेव करिए. कुछ तो सीखिए इनसे. जो लोग सेव कर रहे हैं मदर अर्थ से, आप सिर्फ इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर स्क्रॉल करते रह जाते हैं. बहुत न्यूज़ आते हैं इन लोगों के बारे में, लेकिन कोई भी इसे सीरियसली नहीं लेता है. सो गाइज, प्लीज़ अवेयर हो जाइए, प्लीज़ इस सिचुएशन को समझिए, नहीं तो आगे जाकर हमें और भी ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा. सो गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. धन्यवाद. जय जगन्नाथ.